हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और जैसा आपको पता है कि यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखें। ठीक, तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समय में वस्तुओं का व्यापार किस स्तर तक होता था। तो याद रखिएगा, प्राचीन समय में वस्तुओं का जो व्यापार होता था वो स्थानीय स्तर तक होता था। स्थानीय स्तर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15वीं सदी में उपनिवेशवाद के साथ साथ किस प्रकार का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा 15वीं सदी में उपनिवेश के साथ साथ याद रखिएगा दासों का भी याद रखिएगा व्यापार प्रारंभ हो गया। तो दास जो खरीदने और बेचे जाने लगे थे, और दासों की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 15वीं सदी में उपनिवेशवाद के साथ साथ दासों का भी व्यापार प्रारंभ हो गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में दास बनाने की प्रथा पर किस वर्ष रोक लगा दी गई। तो याद रखिए यूरोप में दास बनाने की प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वह लगाई गई थी 1792 में। और 1792 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विपक्षीय व्यापार और एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। और द्विपक्षीय बहुपक्षीय देखिए ऑप्शन ए और बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विपक्षीय में दो देश केवल आपस में व्यापार करते हैं, और बहुपक्षीय मतलब दो से ज्यादा देश आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार के अंतर्गत जब आपसी व्यापार की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है तो व्यापार बढ़ाने के लिए दर्जा दिया जाता है। तो किस चीज़ का दर्जा दिया जाता है। तो याद रखिएगा बहुपक्षीय व्यापार के अंतर्गत जब आपसी व्यापार की प्रगाढ़ता बहुत बढ़ जाती है, प्रगाढ़ता का मतलब जो बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे से व्यापार एक दूसरे से लोग करना शुरू कर देते हैं एक देश दूसरे देश के साथ, तो याद रखिएगा व्यापार बढ़ाने के लिए जो दर्जा दिया जाता है फिर दिया जाता है MFN का दर्जा। और MFN की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकसित जो देश होते हैं वो विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके प्रयास करते हैं। तो जो विकसित देश होते हैं विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके क्या प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रयास होता है उनका पहला होता है खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना, और दूसरा होता है खनिजों का आयात, और तीसरा होता है निर्मित वस्तुओं का बाजार। ये तीनों ही क्या होते हैं, उनके प्रयास होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों में पूंजी निवेश करने का जो प्रयास करते हैं वो क्यों करते हैं। पहला क्या है खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना, दूसरा है खनिजों का आयात, और तीसरा है आपका निर्मित वस्तुओं का बाजार। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी आपका वर्ष 1995 में। और वर्ष 1995 की बात देखिए ऑप्शन नंबर आया है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैट संस्था को किस वर्ष WTO में बदल दिया गया। तो याद रखिए गैट नामक जो संस्था थी इसको WTO में बदला गया था 1995 में, क्योंकि हमें पता है कि WTO की स्थापना ही कब हुई थी 1995 में, तो गैट को ही कन्वर्ट करके WTO में बदल दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार जिसको WTO शॉर्ट में बोला जाता है ना, तो WTO या फिर विश्व व्यापार का जो मुख्यालय है ये कहाँ है। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह है जिनेवा में, और जिनेवा देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं में शामिल सदस्यों की जो संख्या है देशों की वो है 164, और 164 देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय अवस्थित है। तो जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, और वियना किया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ओपेक का मुख्यालय वियना में है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से
कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से वह देश जो ओपेक का सदस्य है वह देश है आपका वेनेजुला, और वेनेजुला देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। ये कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, इसका मुख्यालय जो है ये आपका है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना यूरोपियन संघ की जो कह सकते हैं इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 को। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का प्रादेशिक संगठन जिसका नाम क्या है? आसियान, कह रहे हैं इसकी स्थापना हुई थी। तो जो प्रदेश जो कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो प्रादेशिक जो संगठन जिसका आसियान नाम है, तो आसियान नामक संगठन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में। 1967 देखिए आया है आपका 1967 की बात की गई ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रादेशिक व्यापार समूह जिसको हम क्या बोलते हैं? आसियान देशों का समूह जो होता है उसी को बोलते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। तो कह रहे प्रादेशिक व्यापार समूह कुल विश्व व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत भाग संपन्न करता है? तो याद रखिएगा प्रादेशिक व्यापार समूह कुल विश्व के व्यापार का 50% अकेले ही याद रखिएगा संपन्न करता है, और 50% की देखिए बात है 50% की बात आई ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि प्रादेशिक व्यापार समूह कुल विश्व व्यापार का लगभग 50% प्रतिशत जो है ये भाग संपन्न करता है। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? देखिए ऑप्शन ए में है एशिया, बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में है अफ्रीका। तो याद रखिए इन चारों की बात करें तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यूरोप। यूरोप देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में याद रखिएगा ये विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो विश्व व्यापार जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रवाहित होता है, या सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार जो एक दूसरे कंट्रीज जो करते हैं वो कौन सा कॉन्टिनेंट करता है? महाद्वीप यूरोप सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार करता है। ठीक, फिर देखिए हम आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? देखिए ऑप्शन ए में है साफ्टा, ऑप्शन बी में है आसियान, ऑप्शन सी में है OECD, और ऑप्शन डी में है ओपेक। तो याद रखिएगा इन चारों की बात करें जो भारत जिसका समूह सदस्य है वो है साफ्टा, और साफ्टा देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत जो है साफ्टा का क्या है? सदस्य देश है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता किसका नहीं है तो आसियान का भी नहीं है ना, OECD का भी नहीं है, और ओपेक का भी नहीं है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली नदी पर निर्मित कोलकाता का पत्तन किस प्रकार के पत्तन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा हुगली नदी पर निर्मित कोलकाता का जो पत्तन है ये अंतर्देशीय पत्तन का उदाहरण है, और अंतर्देशीय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पत्तनों को किस पत्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा संसार के अधिकांश जो महान पत्तन जो हैं इनको जिस रूप में वर्गीकृत किया गया है वह है विस्तृत पत्तन, और विस्तृत पत्तन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका मुख्य प्रवेश द्वार किसे मानते हैं? तो याद रखिएगा माना जाता है तटीय रेखा को, और तटीय रेखा की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है वो तटीय रेखा को माना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी बंदरगाह में फिन्स किस नदी के मुहाने के समीप स्थित है? तो याद रखिएगा अमेरिकी बंदरगाह में फिन्स जिस नदी के मुहाने पर स्थित है वह नदी है मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी नदी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक सदस्य
कि किस देश के पास सबसे अधिक खनिज तेल भंडारित है। तो याद रखिएगा ओपेक जो संगठन है देशों का, उन सभी देशों में जिस देश के पास सबसे अधिक खनिज तेल भंडारित है वह है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल पत्तन व तेल के प्रकरण से संबंधित कार्य नहीं करता। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल पत्तन व तेल के प्रकरण से संबंधित कार्य नहीं करता। तो वह है रॉटरडम। और रॉटरडम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रॉटरडम जो है यह तेल पत्तन व तेल के प्रकरण से संबंधित कार्य नहीं करता। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डोबर एवं कैलाइट पैकेट पत्तन हैं जो क्रमशः स्थित हैं। तो याद रखिएगा डोबल एवं कैलाइट जो क्या है, ये दोनों क्या हैं, पैकेट पत्तन है। और ये दोनों जो स्थित हैं ये स्थित हैं इंग्लैंड और फ्रांस में। और इंग्लैंड और फ्रांस की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि डोबल एवं कैलाइट जो कि पैकेट पत्तन हैं ये इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन, और मे बी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संगठन और एक तरफ है मुख्यालय। तो कौन से संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, हमें इसको क्या करना है, मैच कराना है। उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे दिए गए कोड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहला देखिए है ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वह है वियना में। और वियना देखिए है ऑप्शन नंबर 3, इसको मिला देंगे। फिर देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का कहाँ पे है मुख्यालय, तो यह है जेनेवा में। तो इसको जेनेवा देखिए 4 ऑप्शन में है तो जेनेवा से मिला देंगे। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आसियान। जो आसियान है, जो देशों का जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जकार्ता। और जकार्ता देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको 1 से मिला देंगे फर्स्ट से। और नेक्स्ट हमारा बचा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय कहाँ पे है, ये है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स दिखा है ऑप्शन नंबर 2 में, इसको हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पे मिला देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कूट को यहाँ पे सर्च करें कौन सा सही होगा, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए से देखिए हमने मिलाया किसको 3 से, बी को मिलाया यहाँ 4 से, सी को मिलाया हमने 1 से, और डी को मिलाया यहाँ से 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, बस इतना कर दें और कुछ मत करें आप, है ना। तो चलिए आज की इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।